हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा रिलेटेड जॉब अपडेट दी थी आपको और उसके बाद मुझे कई सारे ऐसे क्वेरीज आ रहे हैं कि मैम इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनको जानना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो उसके पहले पहले आपको ये फॉर्म्स फिल करना है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि ऐसे यूट्यूब चैनल्स जिनके लाखों की तादाद में सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को गलत पहुंचाया है आप तक। उन्होंने अपने वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट के वीडियो में बताया है कि कहीं से भी भारत के कोई भी लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सुपरवाइजर के लिए है। तो ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं आज आपको ऑफिशियल बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर ले जाकर दिखाती हूँ कि सही इन्फॉर्मेशन क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर, bankofbaroda.in पर। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो करियर लिखा हुआ है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, वहां पर आपको करंट अपॉर्चुनिटीज में काफी सारे वैकेंसीज दिख जाएंगे। यहाँ पर आज मैं बात कर रही हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सुपरवाइजर की जॉब रिलेटेड, क्योंकि यही एक वीडियो है जिसके ऊपर मुझे क्वेरीज आ रही है कि मैम इसका फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आपकी जानकारी के लिए 49 पोस्ट निकली हैं, इस पे आप अप्लाई कर सकते हो। 31 जुलाई इसकी आखिरी डेट है। ये सारी जानकारी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दे रही हूँ, तो ये सही जानकारी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सुपरवाइजर एडवर्टीजमेंट, ठीक है। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करोगे, तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर उनके साइट की तरफ से मिल जाएगी। यहाँ पर साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि ये अपॉइंटमेंट जो होंगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के पोस्ट हैं और ये गुजरात और यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नागर हवेली और दामन दीव के लिए हैं। तो जब आपको ये बोला जा रहा है कि आप भारत से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो मैं आगे आपको जब स्क्रॉल करूंगी पेज, तो खुद दिख जाएगा। अब आप देख लीजिए, जो चीजें बताने लायक हैं वो ये हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। आप जो कैंडिडेट हैं, ये देखिए यहाँ पर साफ लिखा है कि द कैंडिडेट शुड बी रेसिडेंट ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट where the vacancies is declared and proficient in local language। कहने का मतलब ये है कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, तो आप भारत के किसी भी कोने से इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जहां के लिए ये जॉब निकली है, दामन एंड दीव, गुजरात यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नागर हवेली, सिर्फ यहाँ के लोग जो इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, वही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही शर्त ये भी है कि उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, आप गुजरात में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गुजराती आना ही चाहिए। अब आप देखिए कि कहाँ कहाँ के लिए ये वैकेंसीज निकली है। तो आप देख सकते हो भरूच के लिए 4 वैकेंसी है, नर्मदा, छोटा उदयपुर, वडोदरा, दाहोद, पंचमहल, ये सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है। अब आप आ जाइए जहां पर हमको फॉर्म फिल करना है, उसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि आप सब लोगों की क्वेरी इसी से रिलेटेड है। बाकी इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले वीडियोस में दे चुकी हूँ। तो अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशन में। देखिए, ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए है। अब यहाँ लिखा है टू द रीजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। अब आप कौन से रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप कौन से एडजॉइनिंग रीजन या उस रीजन से बिलोंग करते हैं, जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर आप देखो जैसे कि ये लिखा हुआ था कि यहाँ सारी जगह पर निकली हुई है वैकेंसी। तो आप इनमें से कौन सी जगह के लिए इंटरेस्टेड हो और क्या आप वो आसपास के एरिया के हो, उस डिस्ट्रिक्ट के हो, तो आप वो जाकर यहाँ पर उस रीजन के लिए कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लिख दोगे। ठीक है। अब लिखा है विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट डेटेड। अब आपको मैंने दिखा दिया ये एडवर्टाइजमेंट कौन सी डेट की है, तो आप ये देख सकते हो ये 14 तारीख को निकला था ये एडवर्टाइजमेंट। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 14/7/2020।
ठीक है। अब कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर आपका नाम, अगर आप अभी तक फॉर्म में अपने पिताजी का नाम भरते थे तो फादर्स नेम, और अगर फीमेल्स अप्लाई कर रही हैं तो अपने फादर नेम या हस्बैंड का नेम यहाँ पर प्रेफरेबल रहेगा। फिर आपको आपका जेंडर यानी कि आपको अपना लिंग मेंशन करना है, आप मेल हो कोई फीमेल हो। डेट ऑफ बर्थ आप वही मेंशन करो जो आपके सर्टिफिकेट पे है, आधार कार्ड पे, ठीक है, तो वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करोगे। मैं ऐसा इसलिए आपको बता रही हूँ कि कई लोगों के कई बार 2 डेट ऑफ बर्थ होते हैं। उनका जो असली बर्थ डेट होता है वो अलग होता है और ऑफिशियल अलग होता है। तो जो ऑफिशियल बर्थ डेट है उसको आप यहाँ पर जाकर भरोगे। अब एड्रेस की बात आती है तो करंट आप कहाँ रह रहे हो और आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ का है ये आप यहाँ पर मेंशन करोगे। ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका मोबाइल नंबर आप वही दो जिस पे आपको मैसेजेस मिलते हैं। आप वही मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करो, नहीं तो अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसको मिस कर दोगे। ईमेल आईडी आपका होना जरूरी है, आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी भरोगे। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी शैक्षणिक क्या योग्यता है वो यहाँ पर भरोगे। अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है आप में तो आप या तो यस लिखोगे, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो लिखोगे। प्रीवियस एक्सपीरियंस में, क्योंकि जॉब में एक्स एम्प्लॉयज जो है बैंक के वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कौन से बैंक का है, कहाँ का है, वो मेंशन करोगे। और उसके साथ साथ डिटेल में संस्था का नाम, कौन से डिजिग्नेशन पे आप थे, कब से कब तक वहां आपने काम किया, और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो आप मेंशन करोगे यहाँ पर। ये उनके लिए है जो एक्स बैंक एम्प्लॉय इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है। अब यहाँ पर आप नाम और एड्रेस दोगे दो रेफरेंस का, जो भी दो लोगों को आप रेफरेंस के तौर पर बताना चाहो, आप यहाँ पर उनका नाम दे दो। अब यहाँ पर लिखा है प्रिफर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ वर्किंग। आप यहाँ पर 3 प्रेफरेंस चूज कर सकते हो अपने हिसाब से कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो प्रेफर करोगे आपके काम करने के लिए। ठीक है। अब ये जो नंबर है यहाँ पर लिखा है एनी अदर इंफॉर्मेशन द एप्लीकेंट विशेस टू गिव इन सपोर्ट ऑफ हिज और हर कैंडिडेचर। बैंक की जॉब है, किसी भी जॉब में किसी तरह का आपके ऊपर कोई केस ना चल रहा हो, किसी तरह का लीगल प्रोसीडिंग ऐसा ना चल रहा हो, तो ये सारी अगर ऐसा कुछ है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हो अपने कैंडिडेचर को सपोर्ट करने के लिए तो वो आप दे सकते हो। और अगर आप ऐसी किसी भी तरीके से आपका कहीं नाम आया है लीगल चीजों में तो आप फिर इस जॉब के लिए उम्मीदवार नहीं हो, आप या अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर अप्लाई करते भी हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब सवाल आ रहे हैं कि डिक्लेरेशन में क्या भरना है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड अबव आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ये आप यहाँ पर सत्यापित कर रहे हो कि जो भी चीजें आपने ऊपर भरी हैं वो आपने बिल्कुल सही भरी है, चाहे वो आपका परमानेंट एड्रेस हो, चाहे वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो, है ना। तो वो सारी चीजें आप ये बोल रहे हो कि आपने सही सही भरी है, ये आप खुद से सत्यापित कर रहे हो, इसलिए आपको इसमें गलत कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं भरना है। जहाँ के आप हो वहाँ का प्लेस, डेट, आप जिस दिन फॉर्म भरे उस दिन का डेट डालो और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करोगे। ठीक है। इसमें अब आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट जो भी चीजें मांगी गई है वो आप यहाँ पर फिल करोगे। अब लोगों का सवाल है कि मैडम इस कॉलम में क्या भरेंगे, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर किसी भी तरीके की कोई लीगल प्रोसीडिंग होती है, कोई भी मैटर होता है, कोई भी क्लेम या डिस्प्यूट होते हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड, अगर आपने एप्लीकेशन में कोई गलत इंफॉर्मेशन भरी है तो आप इसके लिए ये सत्यापित कर रहे हो कि आप जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हो उसका आप यहाँ पर नाम भरोगे। जैसे आप मान लो भरूच के हो तो आप लिखोगे भरूच, क्योंकि आप उनको ये हक दे रहे हो कि अगर कोई भी आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग करना है बैंक को क्योंकि आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट में जाकर इस केस को केस कर सकता है बैंक आपके ऊपर, है ना। तो यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम भरोगे, ये बहुत सिंपल है। ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखोगे आई अंडरटेक टू अबाइड बाय ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन इन द एडवर्टीजमेंट डेटेड। फिर से एडवर्टीजमेंट की जो डेट है आप यहाँ पर देख रहे हो 14 तारीख की एडवर्टीजमेंट है, तो यहाँ पर आप 14 तारीख लिखोगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखोगे, और ऊपर जो भी आपको इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो सही सही भरोगे। प्रिफर्ड डिस्ट्रिक्ट में उन डिस्ट्रिक्ट का नाम दोगे जहां पर आप अप्लाई कर रहे हो इस पोजीशन के लिए। आपको एक बार फिर बता देती हूँ, आप जहां पे भी ये पोजीशन निकली है सिर्फ आप वहीं के लिए अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है? आप भारत के किसी भी कोने के हो, अप्लाई करोगे, ये गलत इन्फॉर्मेशन है जिन लोगों ने भी आपको दी है। ठीक है? तो ये फॉर्म मैंने आप लोगों के लिए कैसे भरना है ये आपको बता दिया है। अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेश लर्निंग अकेडमी। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।